पांगी तो इलावा होर भी कई अजिहे पिंड ने जिन्हां ते लगातार खतरा मंडरा रहा है। इस तो पहलां भी असीं पिंड नाथप्पा दे लोकां नूं भी सिर्फ इसलिए हिजरत करनी पई सी क्योंकि डैम बनन तो बाद पिंड ते लैंडस्लाइड दा खतरा वध गया सी। विच नाथप्पा पिंड नूं सिर्फ इसलिए घर छड्ड के किते होर जाना पिया क्योंकि इत्थे बने बंद दे निर्माण तो बाद इस पिंड ते लैंडस्लाइड दा खतरा वध गया। इस नाल ही पीटीसी न्यूज़ किन्नौर दे खदरा पिंड दे नाल अकपा पिंड दे तसन दी कहानी भी विखा चुकी है। ये इसलिए खतरा है क्योंकि ये पहले ही रेत पर बना है और 2 किलोमीटर का पैच खारो से लेकर अकपा ब्रिज तक ये खदरा डांग के नाम से मशहूर है। 2000 में और 2005 में फ्लड आया था। पानी का जो सतलुज नदी का रुख फ्लड की वजह से चेंज हो गया। उसके बाद इस गांव के काफ़ी एरिया बहुत बड़े पैमाने पर सिंक हो रहा है, धंस गया है। इवन खदरा गांव में यहाँ निचले गांव में 15 घर है और 15-16 काउ शेड्स है, उनमें भी क्रैक्स आए हुए। तो बहुत बड़े पैमाने पर धंसने की वजह से कृषि भूमि, बागवानी और पानी के साधन काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। इतने भयभीत और मानसिक दशा इतनी ख़राब है हम लोगों की। हमारे इस बाबत इस सिंकेज के बारे में हमने कई बार लिखा पढ़ी की, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमने लगभग गवर्नमेंट एजेंसीज को सबको हमने इसके बारे में आगाह किया, तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। हम चाह रहे हैं कि भी यहाँ पर अभी इसके एनएच के टनल्स बनने हैं और उसके बाद कोई ब्रेकल कंपनी का टनल बनना है हमारे गांव के साथ ही। तो ये टनल्स आने से हमारे जितने भी मतलब स्प्रिंकल वाटर है वो सब सीपेज हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग रेत पे हैं और मतलब टनल्स भरे आ जाए तो हमारे पानी का नामो निशान नहीं रहेगा और हमें एक प्रकार से विस्थापित होने तक कगार पे आने वाले हैं। इन दो गांव की असली कहानी आपको किस तरह की नजर आ रही है? पूरा भविष्य किस तरह? ये जो 2 गांव और तीसरा भी है रारंग गांव, ये 3 गांव एक ही पंचायत में आता है। इसकी लोकेशन, जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही फ्रजाइल है क्योंकि रेता पर बसे हुए हैं और डांग में बसे हुए हैं। इनकी जो स्लोप है बहुत ज़्यादा है। अब इस एरिया में जैसे कि ये सतलुज ने पहले ही काट रखा है, बर्बाद कर रखा है, उसके ऊपर अब इस एरिया में 3 टनल बनने हैं। एक जो काशन प्रोजेक्ट का एक टनल जाना है वो 10,000 के हाइट पे जाना है इनकी चोटी से, जिसकी वजह से यहाँ की जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है वो सारा बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि इनका पानी का सोर्स जो है सिर्फ चश्मों पर है, नेचुरल स्प्रिंग पे है, क्योंकि यहाँ कोई नाला नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए पानी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। उसके ऊपर जंगी ठोपन पुआरी 960 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बनना है, उसका टनल भी इन गाँव के बीचों से जाना है। और तीसरा टनल जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, क्योंकि ये जो खदरा डांग की वजह से इन्होंने रोड को राइट साइड से डाइवर्ट किया, लेकिन वो भी स्लाइड हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि एक टनल बनाया जाए। तो ये जो रारंग के नीचे से अकपा गांव तक लगभग 4 किलोमीटर का टनल बनना है। अब एक एरिया जो बहुत ही फ्रजाइल है उसमें 3-3 टनल अगर बनाया जाए तो यू कैन इमेजिन कि क्या हालत यहाँ की होगी। फर्क सिर्फ इन्ना है कि साल 2009 विच इन्हां दोनों पिंडां दे लई खतरा सतलुज नदी विच आए हड़ दे कारण बनिया ते हुण मनुखी छेड़खानी इस तबाही दा मंजर बनदा जा रहा है। ये सिर्फ विकास नहीं, विनाश भी है। 2009 विच तसदे किन्नौर दे लई काफी हद तक सतलुज नदी विच आया हड़ भी जिम्मेवार रहा ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸ ਰੇਤੀਲੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ परियोजनावां ने लोगों के डर ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। प्रोजेक्ट तीनों जो प्रोजेक्ट बनने हैं ये 7,000 से ऊपर के एरिया में है। इसको ये जो अल्पाइन एरिया कहा जाता है। हाईकोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट ने भी ये प्रश्न उठाया है कि 7,000 से ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाना अक्लमंदी है क्या। तो इसके बारे में अभी जो शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट है, शुक्ला कमेटी ने यह रिकमेंड किया है कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। इसके लिए पूरा वैली का पहले बेसिन का EI किया जाए एंड देन यू शुड डिटरमिन कि यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी कितना है, उसके मुताबिक बनाया जाए।
4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਛਮ ਵਾਂਗਤੂ ਬਿਜਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਨੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਤ ਮਰੂਥਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। मौसम विभाग की मनीए तो किन्नौर विच 300% बरसात ज्यादा होने लगी है। अभी जैसे कि पिछले ट्रेंड्स देखा जाए तो जो किन्नौर का एरिया है, जो इसमें काफ़ी जो ट्रेंड्स है, राइजिंग ट्रेंड आ रहे हैं, और जो पिछले जो इवन जो हैवी स्पेल हैं, जो 24 आवर में जो रेन होती है उसके भी जो हैवी स्पेल रिकॉर्ड किए गए हैं। अभी इस साल भी अब देखा जाए तो इस बार जून के महीने में बहुत हैवी बारिश हुई थी, जो कि 200 मिलीमीटर से ज़्यादा एक दिन में हमारे कल्पा स्टेशन पे बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि अपने आप में एक वो रिकॉर्ड था। साल 2013 विच बदलते मौसम दे नाल नेचुरली जब अगर जैसे कि उन एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं होती थी, स्नोफॉल होती थी, स्नोफॉल से ज़्यादा नहीं इतना डैमेज होता था, लेकिन अगर सडन ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि इस पीरियड में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इस आने वाले टाइम में भी अगर इस तरीके का कोई ऐसे हैवी स्पेल होते हैं तो इसमें कोई डैमेज भी हो सकता है। दस दिए कि किन्नौर की भूगोलिक स्थिति अजिही नहीं कि उत्थे भारी भरकम खुदाई की जाए। किन्नौर एक कमजोर रेतले जमीन का मालिक है ते इससे वड्डी परियोजनावां की उसारी लोकां नूं महंगी पै सकती है। किन्नौर के रेतीले पहाड़ दरक रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। हमारे साथ हैं RS नेगी। सबसे बड़ी बात अगर कहीं खतरे आपने गिनाए, लेकिन आप मोटे तौर पर कह रहे हैं किन्नौर के कई गांव ऐसे हैं जो खुद धंस रहे हैं। कई कहानियां हमने अपने स्टोरीज और उसमें भी दिखाई हैं। नेगी जी, क्या कहेंगे? किन्नौर के गांव धंस रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं, और फिर भी विद्युत परियोजनाएं इतनी बड़ी बड़ी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये ऐसे नाजुक स्थिति पे है यहाँ के एरिया, इसकी वजह से ये जो गांव पहाड़ों पर बसी है, ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से ये सारे दरक रहे हैं। इसका उदाहरण कहें तो नाथपा जाखड़ी जो एक 1500 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है और जो हमारे हिंदुस्तान का एक नाम ऊंचा कर रहा है, उस जिस गांव के नाम पर नाथपा है, आज वो नाथपा गांव स्थापित हो रहा है। वहाँ के गांव के लोग कहीं मर चुके हैं, पशुधन मर चुके हैं, ज़मीनें मकान डैमेज हुए हैं पत्थर गिरने से, लेकिन सरकार अभी तक उसको सही ढंग से उसको स्थापित नहीं कर सके। गांव के लोगों को पलायन करना पड़ा है, लेकिन अभी तक उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। नाथपा झाकड़ी रामपुर के इस प्रोजेक्ट की और बात इसी करें तरह तो किन्नौर में कहानी क्या है? किन्नौर के कौन से ऐसे गांव हैं जिनको खतरे? ये भी किन्नौर के हैं। नाथपा गांव है, कंडार गांव है, इस तरह चगांव गांव है जहाँ पर ये डैमेज हुए हैं, ज़मीन धंसे हैं, और इसी तरह उर्नी गांव है, यहाँ पर भी डैमेज हुए हैं। इस तरह आगे आप खदरा और भी गांव हैं जो जहाँ पर ये पंगी गांव है, एक पंगी जो काशंग प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पर भी गांव के खेत और मकान लोगों के धंस गए हैं, गिर गए हैं, लेकिन उनका अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो सुनवाई, क्या बातचीत इसको लेकर किन्नौर के लोग करते हैं? इन गांव के लोग कहते हैं सुनवाई होती है या नहीं होती? किन्नौर के लोग जागरूक हो चुके हैं अब, लेकिन आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। खतरा इसलिए है कि ये सतलुज बेसिन के ऊपर जो जहाँ भी हमारे किन्नौर के गांव बसे हैं वो नदी किनारे पर नहीं है, नदी से हटकर ऊंचाई पर हैं, और जो अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा है प्रोजेक्टों के लिए, वो सभी इन्हीं गाँव के नीचे से गुजरती है। जब गाँव के नीचे से आप बड़े भारी ब्लास्टिंग करके टनल का निर्माण करेंगे तो ये जो फ्रेजाइल जियोलॉजी पर जो टिका हुआ गांव है वो सब दरक रहे हैं, बह रहे हैं, और वो जो पानी के सोर्स है, हमारे चश्मे हैं, वो सारे सूख रहे हैं और मकान गिर रहे हैं, और जो हमारी खेती है और वो भी धंस रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर हमारा आजीविका पर प्रभावित हो रहा है। इसी तरह पर्यावरण पर जो असर पड़ना है, क्योंकि नदी को शिपकेला से लेके चौरा तक सभी एरिया में अंडरग्राउंड किया जाना है। जब सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो सारे नदी जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। उसका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इस एरिया का बहुत भारी होगा, और यहाँ की टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो इससे बहुत बड़ी नुकसान होने का अंदेशा है।
और ऐसे स्थिति में यहाँ इस एरिया में इन बड़े बड़े प्रोजेक्टों का बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि विद्युत परियोजनाएं कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन किन्नौर जनजातीय क्षेत्र के लोगों का सीधा कहना है ये हमारी आजीविका के लिए भी खतरा है, और बड़ा खतरा ये उस पर्यावरण और उस इकोलॉजी के लिए है जो इस पहाड़ में इस पर्यावरण को बराबर खराब कर रहे हैं। सरकारां कहंदियां ने कि वो सूबे नूं विकास दीआं लीहां तक पहुंचा रही है, पर एक किहो जिहा विकास है जो विकास नूं मानण वालियां नूं ही ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਸ਼ करदा जा रहा है। क्यों सरकारां विकास दी अन्नी दौड़ दे विच कानूनां नूं छिक्के टंग रहीआं ने ते लोकां दी होंद नूं खतरे दे विच पाया जा रहा है। उत्तराखंड दे विच कुछ समा पहलां जो तबाही आई ਉਹ भी कुदरत दे नाल मनुखी दखल अंदाजी दा ही नतीजा सी, ते जेकर हिमाचल दे विच भी इंज ही जारी रहा तां एक होर महा तबाही दे लई सानूं तैयार रहना पएगा। विकास नूं विकास ही रहण दिता जाए, विनाश ना बनाया जाए। सो साडे इस खास पेशकश दे विच इन्ना ही। PDC न्यूज़ दे नाल तुसीं बने रहो नवीआं ते ताज़ा खबरां दे लई।